इस वक्त बिहार की राजनीति में हो रहा है, आप सभी जानते हैं। लेकिन इससे पहले, जब ठीक पहले नीतीश कुमार आपके साथ थे, गठबंधन के साथ थे, तो उन्होंने कहा था बहुत हो चुका। लेकिन एक बार फिर से सियासी रंग बदले हैं। क्या कहना चाहेंगे वर्तमान की इस तस्वीर पर आप? बिहार के 13 करोड़ जनता के लिए ये निर्णय लेना पड़ा। भारतीय जनता पार्टी के सचिव प्रदेश अध्यक्ष जी और विरोधी दल के नेता विजय सिन्हा जी के नेतृत्व में नेता चुन लिए गए। आने वाले दिनों में बिहार अच्छा हो, खुशहाल हो, हर लोगों के चेहरे पे मुस्कान हो, इसके लिए पार्टी ने ऐसा निर्णय लिया। जी, अब आगे क्या होगा जनक राम जी? आगे जब नेता चुन लिए गए तो आगे अब महामहिम राज्यपाल जी के ऊपर निर्भर है, जो निर्देश होगा वैसा आगे कदम उठाया जाएगा। बिल्कुल, यानी कि अब सब साथ साथ है, ये माना जाए? हाँ, बिल्कुल माना जाए, बिल्कुल है जी, है बिल्कुल। लेकिन इससे पहले भी, चलिए, बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। जनक राम जी जुड़े हुए थे बीजेपी से एमएलसी। तो देखिए, इस वक्त तमाम जो सियासी रंग हैं, जो घटनाक्रम है, इस वक्त बदलता दिख रहा है। और बड़ी अपडेट इस वक्त की यही है कि आज ही सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे नीतीश कुमार। बिहार में इस वक्त सियासी जो वोल्टेज है वो काफी तेजी से घट बढ़ रहा है। जगह जगह से रिएक्शंस आ रहे हैं। बिहार की राजनीति काफी अजब है। इससे पहले भी आपको 3 तस्वीरें दिखाई, और नीतीश कुमार, जिन पर सभी की नजरें थी कि नीतीश कुमार जब मीडिया में आएंगे तो मीडिया में क्या बोलेंगे, क्या बयान देंगे, उनके हाव भाव क्या होंगे, उनकी भाव भंगिमाएं क्या होंगी। और अब वो खुलकर मीडिया के सामने आए हैं, मीडिया से मुखातिब हुए हैं। मीडिया के सामने भी उन्होंने तमाम बातें कही हैं। जब पत्रकारों ने उनसे सवाल पूछा कि क्या आप अवसरवादी नेता हैं, आप पर अवसरवादी होने का आरोप लगा है, तो भी उन्होंने खुलकर जवाब दिया। तो सियासत में तमाम अजब गजब रंग देखने को मिल रहे हैं। और अब देखिए, सियासत का जो ऊंट है वो किस करवट बैठते दिखेगा, ये तो अब पूरी तरह से क्लियर हो चुका है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि जिस तरह से एक बड़ा गठबंधन बना एनडीए को रोकने के लिए, प्रधानमंत्री मोदी के रथ को रोकने के लिए इंडिया गठबंधन बना, उस इंडिया गठबंधन के एक प्रमुख घटक ये भी थे। और जिस तरीके से ठीक चुनाव से पहले नीतीश कुमार ने पलटी मारी है, उसके अब तमाम सियासी मायने निकाले जा रहे हैं। बीजेपी ने बिहार में एक बड़ा, कहा जा सकता है, सिक्सर मारा है। और लालू नीतीश की जिस तरह से जोड़ी बनी हुई थी, ऐसे में लालू यादव बिल्कुल अकेले रह गए हैं। नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है और इसे बीजेपी का एक महा स्ट्रोक कहा जा सकता है, मास्टर स्ट्रोक कहा जा सकता है कि बीजेपी ने जिस तरह से एक बड़ा दाव चला। और अब आज की जो बड़ी अपडेट है, आज तमाम चीजें निकलकर सामने आई। आज ही सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे नीतीश कुमार। उनके साथ साथ 3 मंत्री शपथ ले सकते हैं। मर जाना कबूल है, मर जाना कबूल है, मर जाना कबूल है, उनके साथ जाना हमको कभी कबूल नहीं है। यह अच्छी तरह जान लीजिए। किसी के मन में ये संशय हो कि चुनाव के परिणामों के बाद नीतीश बाबू को फिर से भाजपा एनडीए में लेगी, तो मैं बिहार की जनता को स्पष्ट कह देना चाहता हूं और लल्लन बाबू को भी स्पष्ट कहना चाहता हूं, आप लोगों के लिए भाजपा के दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो चुके हैं।
और इस खबर पर मेरे साथ मेरी सहयोगी स्वाति पाठक जुड़ चुकी हैं। सीधा रुख करेंगे स्वाति पाठक का। स्वाति, अब राजनीति में क्या क्या रंग देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि इससे ठीक पहले के भी बयान हमने अपने दर्शकों को सुनवाए, आपने भी सुना होगा, जिस वक्त ये कहा गया कि मर जाना कबूल है लेकिन अब वहां जाना कबूल नहीं है। इसके अलावा अमित शाह की भी जो प्रतिक्रिया थी वो सुनवाई, लेकिन अब जो चीजें हैं वो सभी के सामने हैं। इसको किस तरीके से देखा जाए? 2024 के ठीक चुनाव पहले जिस तरीके से आज तमाम चीजें हुई हैं स्वाति, इसको कैसे देखा जाए? देखिए, आज नीतीश कुमार जो बिहार के मुख्यमंत्री के तौर पर उन्होंने इस्तीफा दे दिया और फिर शाम में आज शपथ ग्रहण समारोह होगा, जिसमें बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा पहुंचेंगे। दोपहर 1:30 बजे का वक्त है जब वो पटना पहुंच जाएंगे। और इधर बीजेपी विधायक दल की बैठक हुई, जिसमें तमाम विधायकों से हस्ताक्षर लिए गए। अब सभी विधायक सीएम आवास के लिए रवाना हो गए, वहां पर बैठक होगी और उसके बाद नीतीश कुमार नेता चुने जाएंगे और फिर राजभवन पहुंचेंगे। जो सभी बीजेपी के विधायक हैं, नीतीश कुमार है, वहां पर सरकार बनाने के लिए दावा पेश किया जाएगा। दूसरी तरफ अगर हम देखें नीतीश कुमार के अब तक के राजनीतिक करियर को, तो 2000 से आप देख सकते हैं कि 2000 में कभी आरजेडी के साथ, कभी भारतीय जनता पार्टी के साथ, 2005 को देख लीजिए, 2010 को देख लीजिए, 2015 को देख लीजिए, 2020, 2022 और अब 2024। तो 9वीं बार मुख्यमंत्री के तौर पर नीतीश कुमार शपथ लेंगे। और बीजेपी की बात करते हैं तो नजर जो है वो लगातार बिहार की जो सियासी घटनाक्रम है उस पर बीजेपी बनाए हुए थी। और साफ तौर पर नीतीश कुमार को कहा गया था कि जब तक नीतीश कुमार इस्तीफा नहीं देंगे तब तक भारतीय जनता पार्टी खुलकर सामने नहीं आएगी कि वो नीतीश कुमार को समर्थन दे रही है। अब जब नीतीश कुमार मीडिया के सामने आ गए इस्तीफा देने के बाद, उन्होंने कह दिया कि इंडिया गठबंधन के लिए उन्होंने बहुत काम किया लेकिन वहां पर कुछ काम नहीं हो रहा, आगे नहीं बढ़ा जा रहा है। और ये सब देखते हुए उन्होंने बीजेपी जो जेडीयू के विधायक है उनसे बातचीत की और बातचीत राय मशवरा के बाद तय किया गया कि अब एनडीए का हिस्सा बनना है। तो फिर से एक बार नीतीश कुमार एनडीए का हिस्सा बन रहे और कहीं ना कहीं 2024 के लोकसभा चुनाव को नीतीश कुमार ने भांपा है, 2025 के विधानसभा चुनाव को नीतीश कुमार ने भांपा है, क्योंकि अगले साल ही बिहार में विधानसभा का चुनाव होना है। और इन सभी को देखते हुए नीतीश कुमार ने कहीं ना कहीं ये फैसला लिया है। आरजेडी के लिए झटका है, क्योंकि अब तक सरकार में थे, कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए, आरजेडी की प्रतिक्रिया भी सामने आई है। नीतीश कुमार कई बार कहते रहे कि वो मर जाएंगे लेकिन बीजेपी में नहीं जाएंगे। बीजेपी की बात करें तो गृह मंत्री अमित शाह जब आपको याद होगा बिहार पहुंचे थे तो उस दौरान उन्होंने कहा था कि चुनाव के बाद अगर आते हैं तो दरवाजा हमेशा के लिए बंद होगा। लेकिन कहीं ना कहीं बीजेपी ने भी भांपा कि जेडीयू के बिना जो ज्यादा सीटें हैं बिहार में वो भारतीय जनता पार्टी यानी एनडीए को नहीं मिल सकती है। और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी जेडीयू के साथ जाना चाहती थी, क्योंकि अगर हम सिर्फ कहें कि जेडीयू हुई, नीतीश कुमार ने ही अपनी बाजी पलटी है, मन को बदला है, तो बीजेपी की तरफ भी देखना होगा, क्योंकि बीजेपी 2024 में एक एक सीट पर नजर बनाए हुए है और एक एक सीट को जीतना चाहती है हर प्रदेश में। चाहे हम बिहार की बात कर ले तो बिहार में जो लोकसभा सीटें हैं उस पर भारतीय जनता पार्टी की नजर है और इसीलिए जेडीयू को लेकर लगातार नजर बनाए हुए थी। और कहीं ना कहीं ये बहुत दिनों से चर्चा थी कि बिहार में जो है वो कुछ ना कुछ सियासी घटनाक्रम जो है वो होने वाला है और अब साफ तस्वीरें पूरी तरह से हो गई है। शपथ से पहले बीजेपी ने एक बड़ा फैसला लिया है, सम्राट चौधरी को विधायक दल का नेता बनाया। इसके अलावा विजय सिन्हा, यानी कि बहुत